अच्छा, आप सब उस फेज से गुजरे जहाँ पे आपने रिसेंटली एग्जाम 10th का क्वालिफाई कर लिया अच्छे मार्क्स के साथ। फिर आपके रिश्तेदार आ गए, उन्होंने बहुत पैसे दिए आपको, और मिठाइयाँ बहुत दी और आपने लोगों को ट्रीट भी दी क्योंकि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, राइट? अब आप 11th में आ गए, आपका वो वाला पीरियड निकल गया कि मतलब थोड़ा बहुत फ्रीडम वाला, अब आपको लगता है कि अब पढ़ाई पे फोकस करना है, राइट? और ये वाला पीरियड है, बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है। लाइक इसमें आपको बहुत सारी जगहों पे यू वुड वांट कि आपको कोई समझे, बट आपको सब एडवाइस करते जाएंगे, सब समझा के चले जाएंगे। तो इसमें कुछ चीजों का एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है लाइफ का। और जब तक हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, हमारा क्या होगा कि ना हमारा पढ़ाई पे फोकस रहेगा, ना हम अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजार पाएंगे। आप सब सुनते होंगे पढ़ाई 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 पढ़ाई, बट मैं ये आपको बोलूंगा कि पढ़ाई पे भी फोकस रहे, बट आपकी हेल्थ पे भी फोकस रहे और आप ओवरऑल मेंटली सिक्योर रहे, मेंटली हेल्दी रहे। तो वो सारी चीजों का एक पहला जो पॉइंट है, वो क्या है उस पे हम बात करेंगे, बट इसको आप यहीं तक रहने दो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ पहले, ठीक है? कहते हैं एक प्रोफेसर था। तो वो जो प्रोफेसर थे तो बहुत ही फेवरेट थे, सब मानते थे उनको अपने क्लास में, सब सब पसंद करते थे उनको। तो वो जो प्रोफेसर थे, एक बार जब क्लास में आए तो अब सारे क्लास में बैठे थे, तो क्लास में बच्चे थे, जैसे यासिर था, सकीना थी, नसरीना थी या रुतबा थी, ये सारे बच्चे थे जो अपने आप को लेजेंड और अल्ट्रा लेजेंड कैटेगरी में मानते थे। उनको पता था हम बहुत ही इंटेलिजेंट है, हमें सब पता है। अब होता क्या है इस दौरान, टीचर जो आते हैं एक बड़ा ठेला लेके क्लास में आते हैं और एक जार लेके आते हैं। जार पता है ना सबको? जार पता है ना, जिसमें लीड होता है ऊपर से, देखा होगा सबने, जिसमें अचार वचार हम भरते हैं घर में। अब ये क्या करते हैं, ये अपने जार को टेबल पे रखते हैं। तो जब इन्होंने टेबल पे रखा, अब इन्होंने बच्चों से पूछा क्या कैन यू एक्सप्लेन दिस? तो बच्चों में से सिबगत उठा, बोला सर दिस इज एन एम्प्टी जार। तो अब सर ने क्या किया, अपना जो ठेला साथ में था उसमें हाथ डाला और वहां से पत्थर निकाले और इस जार में भरते गए भरते गए भरते गए। तो अब जो एक पत्थर था जो इसने अब डाला, तो वो जार से बाहर आ गया। तो इन्होंने वो बाहर निकाला। अब इन्होंने बोला बच्चों को आप एक्सप्लेन करो। तो जब इन्होंने बोला एक्सप्लेन करने के लिए, वहां आफरीना उठी। आफरीना बोला सर दिस इज अ जार फिल्ड विथ स्टोन्स। अब इन्होंने सवाल पूछा कि क्या इसमें कुछ और डाल सकते हैं? वहां पे सारे लेजेंड जो थे, यासिर वासिर, बोले सर हम कुछ नहीं डाल सकते इसमें। उसके बाद क्या करते हैं, सर जो है अपने ठेले में फिर से हाथ डालते हैं। अब जब ये ठेले में हाथ डालते हैं, हाथ से निकाल के रेत निकालते हैं बहुत सारी, और ये इस जार में डालने लग जाते हैं। जब आप रेत डालने लगी, लास्ट में छोटा सा माउंटेन बन गया जार के बाहर वाले लिड के पास। तो अब इन्होंने शेक किया तो वो पूरा रेत नीचे आ गया। अब इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो वहां पे क्लास में जो हमारी लेजेंड सॉलिमा थी, उन्होंने सर को बोला सर नाउ दिस इज अ jar completely filled with stones and sand, we can't pour anything in this jar। तो मतलब हम इसमें इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं भर सकते। तो अब जो प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो हाथ का नीचे वाला हिस्सा है, इन्होंने सैंड को दबाने की कोशिश की और उसके बाद फिर से हाथ डाला ठेले में। और जब इन्होंने ठेले में हाथ डाला, इन्होंने क्या किया, वहां से सूखी सॉइल निकाली, रे ये ना मिट्टी निकाली, और उसको डालने लगे। अब सॉलिमा चुप हो गई, क्योंकि बोला सर को अगर मैं अब कुछ बोलूंगी या फिर से कुछ करेंगे, मैं फिर से गलत साबित हो जाऊंगी। तो अब वहां से राबिया उठी, राबिया ने बोला सर नाउ दिस इज 100% फिल्ड जार, इसमें हम इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं डाल सकते। बट सर ठहरे वहां से अल्ट्रा लेजेंड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो उंगलियां बीच में घुसाई इस जार के, और एक थोड़ी सी जगह निकाली रेत और सोयल के बीच में, और फिर जार ठेले से निकाल के एक छोटा सा उसमें पानी डालने लगे इस जार में।
तो अभी क्या हो गया, अभी पूरे क्लास में सन्नाटा छाया हुआ, क्योंकि आप किसी को पता है अगर मैं फिर से कुछ बोलूंगी, सर कुछ करेंगे, फिर से मैं रॉन्ग साबित हो जाऊंगी। तो आप, ये जो सारी एक्टिविटी टीचर कर रहे थे, उनका रीजन था ना ये करने का कुछ, तो उन्होंने फिर इस जॉर को साइड में रख के फिर बच्चों से बात करना शुरू किया। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली। उन्होंने बोला कि ये हमारी लाइफ है, ये जो जॉर है ये हमारी लाइफ की तरह है, और इसके अंदर जो चीजें हैं वक्त है, कि मतलब हम हमेशा एक एक्सक्यूज के साथ जाते हैं लाइफ में, कि आपको कोई बोले चलो यार खेलने जाते हैं, आप बोले यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी, मुझे वो करना, मुझे ये करना रहा, बोलते ना हमेशा ऐसा हमारा रहता है, मैं बिजी हूँ, मुझे वो है। बोला कि हम हमेशा टाइम मैनेज कर सकते हैं, हम हमेशा टाइम निकाल सकते हैं, हम इतने बिजी कभी नहीं हो सकते कि हमारा टाइम नहीं निकल सकता। देर इज ऑलवेज अ वे टू एडजस्ट। आप कामों के बीच में एडजस्ट कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो कुछ चीजों के लिए जो शायद आप समझते हो इंपॉर्टेंट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्जेंट नहीं है बट बहुत अर्जेंट होती है। आप सबकी लाइफ मेजरली डोमिनेटेड है किस चीज से? पढ़ाई से, राइट? बट क्या आप चौबीसों घंटे पढ़ाई कर रहे होते हो? नहीं कर रहे होते ना। और अगर आप चौबीसों घंटे नहीं कर रहे होते हो, आप कितनी बार लोगों को बोलते हो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है? बहुत बार बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि हमारे, जितनी हम पढ़ाई एक्चुअल में नहीं कर रहे होते, उतने हम पढ़ाई इस थॉट को लेके जहन में रखे होते हैं कि हाँ, पढ़ाई 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 पढ़ाई, कि ये इतना बड़ा एक्सक्यूज है कि हमें एक सेकंड में जुबान पे आ जाता है, और हम बोलने लग जाते हैं लोगों को कि मैं जी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जी पढ़ाई करनी है मुझे, मैं तो बाहर नहीं आ सकता, मैं खेल नहीं सकता। आप सब को अभी हम ब्रेकआउट रूम्स में डिवाइड करूंगा मैं। आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि मेरे साथ कितनी बार अक्सर होता है कि मेरे पास टाइम बहुत होता है, बट मैं चूंकि कहीं जाना नहीं चाह रही होती हूँ या चाह रहा होता हूँ, और मैं पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता, बट मैं लोगों को एक्सक्यूज बोलता हूँ, बहाना बोलता हूँ, जी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं बिजी हूँ, जबकि मैं आराम से टाइम निकाल सकता हूँ किसी भी चीज के लिए, मतलब मत अपने घर में पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए, या फ्रेंड्स के साथ खेल कूद के लिए, या बच्चों को आसपास जो छोटे बच्चे उनके साथ टाइम बिताने के लिए, या किसी भी काम के लिए। आप सबको ब्रेकआउट रूम्स में तो जो टाइम मिलेगा उसमें सारे आप चार ब्रेकआउट रूम्स करेंगे, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट जब करोगे सारू को बोलना है, ठीक है? उसके बाद हम वापस आएंगे इस एक्टिविटी में, ठीक है? सो आप सब चार रूम्स में ब्रेक हो जाएंगे और आप सबको टाइम मिलेगा, और उसके बाद यू विल गेट बैक टू दिस रूम अगेन। आप सबको ब्रेकआउट वाला ऑप्शन आया होगा। रुतबा आप अपना वीडियो ऑन करिए, रुतबा आप नहीं दिख रहे हमें। हम्म। हाँ सकीना, आप मुझे बताइए अपना, कब कब आपके साथ ऐसे एपिसोड्स होते हैं? रुतबा आप अपना वीडियो ऑन करिए, हमें ना आपकी आवाज सुनाई दे रही है ना, ऐसे नहीं पता चल रहा आप कौन है, कहाँ से है। ठीक है सकीना, प्लीज गो अहेड।
आप म्यूट पे सकीना, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सकीना आप म्यूट पे, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा कुछ बोलने के लिए। मुझे काफी अभी मजा आ रहा है आप लोगों का ये चीज देखे कि आप ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया। और कुछ लोग मुझे वीडियो में ये दिख रहा है कि वो आसपास का कोई काम निपटा रहे हैं साथ साथ में, बट मेरे पास उनके लिए भी आने वाले टाइम में सवाल है। हम क्या करेंगे, देखो आप सबके पास पेन और पेपर है, ठीक है। हम अपने पेन और पेपर को, मेरे पास से व्हाइट बोर्ड है, मैं यहां से लिखूंगा। क्या लिखा मैंने? Important. Important. और क्या लिखा मैंने? Not important. Not important. ये क्या लिखा मैंने? Urgent. 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 नीचे क्या लिखा मैंने? Not Not urgent. urgent. Not urgent. वंडरफुल। आप अपनी नोटबुक पे ऐसे ही बना लो, ऊपर एक तरफ से इम्पोर्टेंट, दूसरे तरफ से नॉट इम्पोर्टेंट, फिर जो आपके राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पेपर का आएगा, उधर पे लिखोगे ऊपर अर्जेंट, नीचे नॉट अर्जेंट। फिर आप ऐसे 4 बॉक्सेस बनाओगे उसी के हिसाब से। आप नंबरिंग ऐसे नहीं करोगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप पहले फिर बना लो, फिर मैं बताता हूँ। सारे मेरी तरफ, जो मैंने नंबरिंग 1 करी है, ये जो बॉक्स नंबर 1 है, इसमें वो चीजें आएंगी जो आपकी लाइफ में अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। जो बॉक्स नंबर 2 है, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? Urgent but not important. Urgent but not important. वंडरफुल। जो ग्रुप बॉक्स नंबर 3 है, उसमें क्या आएगी? Important, Important but not urgent. ग्रुप बॉक्स नंबर 4 में? not important. And not urgent. वंडरफुल। अब आप क्या करोगे? बिफोर गेटिंग इनटू दीज बॉक्सेस, आप लिस्ट डाउन करोगे कि आप रोज, ठीक है, हर हफ्ते और हर महीने क्या क्या काम करते हो, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट यू एंगेज इन ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस और ऑन ईयरली बेसिस। आपको ये नहीं लिखना है कि आपको, मतलब मैं मंथली ये करता हूँ, ये नहीं, आपको ओवरऑल लिखना है कि मैं ये चीजें करता हूँ। फिर आप एक बार जब आप लिखोगे, फिर उसमें आप कैटेगराइज करके बॉक्सेस में डालोगे कि मेरी लाइफ में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट इनमें से कौन सी चीज है, उसको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाले बॉक्स में रखोगे।
मेरी लाइफ में नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट कौन सी चीजें उनको उस बॉक्स में रखोगे। मेरी लाइफ में अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट जो है, कौन सी चीजें जो मैं करता हूँ वो है, तो वो आप उसमें डालोगे। आप सबको समझ आया? यस सर। आप सबको मैं 10 मिनट का टाइम देता हूँ, और इन 10 मिनट्स में क्या होगा, आप सब आपने आप और ये क्या बोलते हैं, वीडियो को म्यूट भी कर सकते हो, बट 10 मिनट बाद आप वापस आओगे और मैं आपको ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। आप ग्रुप्स में 5 मिनट में आप ये लिख के फिनिश करोगे, 5 मिनट में आप ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे कि मेरी लाइफ में अर्जेंट और अनइम्पोर्टेंट ये है, अर्जेंट नॉट नॉट इम्पोर्टेंट ये है, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट ये है। एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे। आप सबके पास है 10 मिनट का टाइम। सो आप क्या सर करोगे, एक आपको सेकंड में हाँ जी सर एक सेकंड में बोर्ड फिर से दिखाइए। ये देखते हैं। दिख गया सबको? यस सर थैंक यू। सर ऊपर अब आप थोड़ा उठाइए सर। दिख गया सबको? यस सर। अब आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। 5 मिनट आप अपने आप को लेंगे, 5 मिनट के बाद आप ग्रुप में डिस्कशन शुरू करेंगे। बट मैं आपको ग्रुप्स में अभी डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए अब आप जब ग्रुप्स में जाएंगे तो आप वीडियो ऑन करके ही रहेंगे सबके सामने, और हर कोई ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा। जिस भी ग्रुप में आपको अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, आप मुझे मैसेज करके उसका नाम बोलेंगे बाद में, ठीक है? सो आप सबको मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, आप लिखना शुरू करिए, आप ग्रुप्स में डिवाइड होते जाएंगे। लास्ट तक सबका सुना और सबने अच्छी तरह से बोला, एक्सेप्ट सानिया ने नहीं बोला। वंडरफुल। दानिश, वानी। कि पहले से ठीक था, बट कुछ लोग इनमें अपनी थॉट्स को मिला के अब दूसरों को फोर्स कर रहे थे कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो बस थोड़ा बुरा लगा था। वंडरफुल। खुशबू। ये वाला जो ये पहले से बेटर था। इसमें हम 4 थे। इदरीस ने पहले ही लीव किया, उसने नहीं बोला, और हम तीनों ने अच्छे से डिस्कस किया। थैंक यू। आशिक। सर पहले से अच्छा था, और हमने ये भी जाना कि लाइफ में कौन सी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है। थैंक यू आशिक। कहाँ से एको हो रहा है? थैंक यू। यासिर। ये बहुत इम्पोर्टेंट था पहले से, और इसमें हमने जाना कि कौन इम्पोर्टेंट है, कुछ कौन इम्पोर्टेंट नहीं है एक्टिविटीज था। और इकरा जो हमारे ग्रुप में थे उन्होंने बहुत थी 2-3 पॉइंट्स में हमने बताया कौन इम्पोर्टेंट और कौन अर्जेंट और नॉन इम्पोर्टेंट अर्जेंट। थैंक यू। इकरा। इकरा। Yes, sir. It was very much like important और बहुत मजा भी आया इसमें। थैंक यू। सुमरन फातिमा।
सर अच्छा था, बहुत अच्छा था। राबिया और निसा। सर हमने अच्छी तरह से सबों ने डिस्कस किए अपने अपने थॉट्स और बहुत अच्छा लगा और मज़ा भी बहुत आया। थैंक यू। मुर्तजा। सर जिस डिस्कशन वाले इम्पोर्टेंट ये बहुत अच्छा था इससे पहले वाले डिस्कशन से। उवैस रमजान। आपकी आवाज नहीं आ रही उवैस। सर बहुत अच्छा था। थैंक यू। देखो आपको एक सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए, काफी सारों सर के बहुत बंद अच्छा होते हैं। था। अब आप सारे, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और मैंने कुछ टाइम पहले सुनी थी, मुझे भी बहुत मजा आया था। पता नहीं शायद आपको मैंने सुनाई है, बट अगर नहीं भी सुनाई तो मैं फिर से सुनाना चाहूंगा, ठीक है ना। आपको मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी सुनाई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कभी नहीं सुनाई? ओके वंडरफुल। कहते हैं एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन और एक कश्मीरी बंदा था जो बडगाम से था, उसका नाम गुलाम रसूल था। तो वो ट्रेन के साथ में ट्रेवल कर रहे थे। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की खासियत क्या थी? वो बहुत ही इनको तड़प रहती थी, मतलब नई चीजें जानने की, नई नॉलेज रखने की। और इनको अंदर से एक गुरूर भी था कि मुझे मतलब इनको लगता था सब नॉलेज है, इनको सब चीजें पता है। सो होता क्या है कि जब ये ट्रैवल करते तो जो इनके साथ गुलाम रसूल कश्मीर से होते, ये उनको बोलते कि यार हमें बहुत लंबा सफर करना है, क्यों ना हम इसमें टाइम पास करें कुछ। इद्रिस आप म्यूट करके रहो, बहुत डिस्ट्रैक्शन आ रही है आपकी इससे। सो अब क्या होता है कि ये गुलाम रसूल को यो एल्बर्ट आइंस्टाइन उनको जगाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप और मैं साथ में कोई गेम खेलते हैं ताकि हमारा टाइम पास भी हो जाए और जो ये लंबा सफर है थोड़ा कम भी लगे। तब होता क्या है कि वो उसको बोलते क्या गेम खेलेंगे, बोलेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन उनको बोलते हैं कि आप कोई भी सवाल मुझसे पूछो, अगर मैं सही जवाब नहीं दिया मैं आपको 5,000 दूंगा, और मैं आपको सवाल पूछता हूँ, अगर आप सही जवाब नहीं दे पाए मैं आपको 50 रुपए आप मुझे दे देना, ठीक है। मतलब कश्मीरी बंदा जो था, अगर वो सही जवाब नहीं दे पाया तो उनको 50 रुपए देने थे अल्बर्ट आइंस्टाइन की ओर, और अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सही जवाब नहीं दिया तो वो कश्मीरी बंदे की ओर 5,000 रुपए देने वाले थे। तो अब शुरू हो गया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सवाल पूछा गुलाम रसूल से, जो कि बडगाम से हैं। बोला कि गुलाम रसूल, टेल मी हाउ फार इज अर्थ फ्रॉम सन। क्या बोला कि सूरज से जमीन कितनी दूर है। अब गुलाम रसूल ने अपना दिमाग लड़ाया, किडनी विडनी सब सब लड़ाया, मगर कुछ भी जवाब नहीं मिला। तो बोला मुझे नहीं पता। तो अब गुलाम रसूल ने 50 रुपए निकाले और दे दिए किसको? एल्बर्ट आइंस्टाइन। वंडरफुल। सो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन यहां से खुश था, क्योंकि उसको अंदर से कॉन्फिडेंस भी था कि मुझे सब निकलेगा। तो अब उसको नहीं पता था वहां से वो बंदा कश्मीर से और वो भी बडगाम से है। तो क्योंकि कहा जाता है अक्सर कि बडगाम के लोगों को अगर आप हैंडशेक करोगे फिर उंगलियां गिननी चाहिए बराबर, है कि नहीं? ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कि सच है कि नहीं। तो अब खैर होता क्या है, ये जो कश्मीर से गुलाम रसूल था बडगाम से, ये उनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पे 2 टांगों से चढ़ता है और 3 टांगों से वापस उतरता है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरा अपना नॉलेज लगाया, किडनी दिमाग विमाग सब लड़ाया, वहां लोगों को बुलाया और सबसे पूछा, कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं मिला। अब जो एक बंदा था गुलाम रसूल, इसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मुझे नहीं पता,
तो उसने बोला निकालो 5,000 रुपए। उसने 5,000 निकाले। जो ये कश्मीरी गुलाम रसूल था, इसने 5,000 पकड़े और सो गया। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को अंदर से ना तड़प थी जानने की। उसने बोला नहीं, ये मुझे कैसे नहीं पता, मुझे जानना है। उसको पूरा वो इरिटेट हो गया इसके सोने से, और इसने उसको नींद में जगह बोला उठो उठो, मुझे बताओ। अब गुलाम रसूल ऐसे उठ गया जैसे आप अभी उठे थे जब मैंने कैमरा ऑन कराया, या ऑन करते हुए। तो बोला मुझे आपने मेरे से 5,000 रुपए ले, मुझे बताओ कौन सा जानवर है वो जो दो टांगों से चढ़ता है पहाड़ पे और 3 टांगों के साथ उतरता है। तो अब गुलाम रसूल था कश्मीर का, बोला मुझे नहीं पता। तो इसने 50 रुपए निकाले और दे दिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब आप सोचो कि मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट बंदा, कश्मीरी के साथ छेड़खानी कहीं पे, और वहां पे प्रॉफिट किसका हुआ बाय द एंड ऑफ द डे? कश्मीरी का। वंडरफुल। अब आप सारे लोग ऐसे ही रहोगे। हम एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके जो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया कि टाइम का वैल्यू करना। मैं आपको क्यों बताता हूं कि हमारे पास बहुत बार बहुत अच्छा खासा टाइम होता है, ठीक है, बट हम उसको वेस्ट कर देते हैं। जैसे आप कितनी बार आपने पढ़ाई के लिए माहौल बनाया होगा कि मतलब मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे साइड में बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, मुझे नीचे ब्लैंकेट अलग से चाहिए, मैट्रेस बिछाना है मुझे, और सामने टेबल होना चाहिए, राइट। आपने देखा है कभी गाड़ी में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए किसी को? जब आप घर से ट्यूशन जा रहे थे या कहीं जा रहे थे, आपने साइड में देखा है किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए? यस सर। देखा है ना बहुत बार, राइट। और वो कितना मजे से पढ़ रहे होते हैं, उनको डिस्टरबेंस क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? उन्होंने अपना माइंड के हिसाब से बनाया हुआ होता है। क्योंकि उन्होंने पूरा फोकस रखा होता है उन पे। जब आप एग्जाम के 1 घंटा एग्जाम से दूर होते हैं, आप जब पढ़ने लग जाते, क्या उस टाइम पे आपको आसपास का डिस्टरबेंस डिस्टर्ब करता है? भले आप स्कूल के कैंपस में पढ़ाई कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, मेमोराइज कर रहे होते हैं, उस टाइम डिस्टर्ब होता है कुछ भी? नो सर। क्योंकि आपका फोकस पूरा किस चीज पे होता है? आपका फोकस होता है आपके सब्जेक्ट पे। आपको पता है हम हमेशा लाइफ में क्या करते हैं, हम लंबा गोल बनाते हैं। लंबा गोल बनाना मतलब कि हमने 1 महीने का टाइम टेबल बनाया, बहुत कलरफुल चीजों से, पेन कलरफुल यूज किया हुए, बट उसमें सब सही था। एक ही चीज सही नहीं था कि हमने उसको फॉलो नहीं किया कभी। और उस टाइम टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब बीच में नमाज डाल दी, बीच में लेजर टाइम डाला, बीच में नहाने का टाइम डाला, चाय पीने का अलग स्लॉट डाला, सब चीजें। कितना कॉम्प्लेक्स बनता है, बट वो कभी फॉलो होता ही नहीं। आपने कभी देखा है, मतलब अगर मानो इन दो हाथों में मैं रस्सी का टुकड़ा पकड़ूंगा, ठीक है, टाइट, वो पूरा स्ट्रेट होगा, राइट। अब अगर मैं ये हाथ फैलाऊंगा, मैं दूसरे इंसान को 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे दूंगा पकड़ने के लिए एक रस्सी का टुकड़ा। जब वो पकड़ेगा, वहां से रस्सी के टुकड़े के साथ क्या होगा? जितना लंबा डिस्टेंस उतना ढीला रस्सी, जितना शॉर्टर डिस्टेंस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रस्सी की ग्रिप रहेगी। देखा है आपने? जब होती है ना केबल बिछी होती है, कुछ बिछा होता है, अगर उनके बीच में नजदीक का डिस्टेंस कम होता है, ये डिस्टेंस कम होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगेंगे। बट अगर आप देखोगे वो हिलते रहते हैं, वो वायर जैसे होता है ना, ऊपर पोल्स पे लगी होती है वायर, क्योंकि उनको लंबा डिस्टेंस होता है। यही खेल है हमारे टाइम टेबल का, कि मतलब हम बहुत लंबा गोल बनाते हैं और विद द रिजल्ट वो इम्पैक्टफुल होता ही नहीं। सो अब आप सबके पास नोटबुक और पेन है। मैं आपको दुनिया का वो टाइम टेबल बताऊंगा जो सबसे बड़े साइंटिस्ट पूरी लाइफ फॉलो करते हैं, ठीक है। आप रोज 4 घंटे 4 आवर्स, नथिंग बियॉन्ड 4 आवर्स, 4 घंटे 24 घंटों में से आप नई पढ़ाई को दोगे हमेशा, थ्रू आउट योर लाइफ। कि मतलब आप ट्यूशन चले गए, फिर आपने रिवाइज किया,
वो नहीं, आप ट्यूशन पढ़ो, स्कूल जाओ, कुछ भी करो, 4 घंटे आप नई पढ़ाई को दोगे। नई पढ़ाई मतलब क्या, कि आप घर में फिजिक्स पढ़ रहे हो, आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बट आप नया पढ़ रहे हो। वो नहीं पढ़ रहे हो कि रिपीट नहीं कर रहे हो जो सर पढ़ा रहे हैं, कि नहीं नहीं, सर जो पढ़ा रहे हैं वो अलग चीज है, उस पर आप कर ही रहे हो, बट आप अपना नया पढ़ रहे हो 4 घंटे रोज के। और उन 4 घंटों के बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं बनाना है। 4 घंटे 24 घंटे में आपको नई पढ़ाई को देने हैं। समझ आ रहा है सबको? आपके दिमाग में बात जा रही है? Yes, Yes, sir. sir. किडनी में, इंटेस्टाइन्स में? No, sir. उनमें नहीं जा रही है, रोजा है। Sir, खाली है। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम टेबल इसलिए फॉलो नहीं कर पाते, और हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट रखा होता है उसके लिए, कि मतलब मैं 10 से 11 बजे के लिए ये पढ़ूंगी, बट 10 से 11 बजे आपको घर का काम पड़ गया, मेहमान आ गए, राइट? लाइफ में इमरजेंसीज बहुत आती है ना। लाइफ प्लान के हिसाब से नहीं चलती, मूवमेंट के हिसाब से चलती है, कि मतलब मैंने जी ये प्लान किया कि इस स्लॉट में मैं ये करूंगा, 24 घंटे के टाइम में 4 घंटे की मैं नई पढ़ाई करूंगी या करूंगा। और वो 4 घंटे कभी भी हो सकते हैं। मान लो आप पिकनिक चले गए आज, ठीक है, आपको 9 बजे पिकनिक जाना है, ठीक है, आप सुबह 4 बजे उठे, आपने अपने 4 घंटे की पढ़ाई की, फिर आप पिकनिक चले गए। आपने कभी देखा है जब आपने कोई प्लान बनाया कि मैं आज एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा या करूंगी, और फिर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, आपने वो खुशी जो अंदर से होती है वो महसूस किया कभी? यस सर। Yes, sir. कितना अच्छा लगता है, कितना हल्का फील होता है जब हम वो करते हैं जो हमने प्लान किया होता है। क्या वो चीज समझ सकते हैं घर वाले? No. नहीं समझ No, सकते। sir. नहीं. ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती है ना जो हम सेलिब्रेट करते हैं। अब आप सोचो कि आपने 4 घंटे की पढ़ाई 24 घंटे में किसी भी टाइम स्लॉट में फिनिश करनी है, राइट? रात को, दिन को, जिस भी टाइम। और उन 4 घंटों में पूरा डिस्कनेक्ट होते हो दुनिया से। आप कोचिंग सेंटर में मोबाइल फोन यूज करो, कुछ करो, एक दूसरे को देखो, इम्प्रेस करने की कोशिश करो, वो सारी चीजें एक तरफ। बट जब आप ये 4 घंटे दे रहे हो, ये 4 घंटों में आप पूरा डिस्कनेक्ट होते हो दुनिया से। आप मोबाइल फोन सब साइड में रख के ये 4 घंटे आप पूरा पढ़ाई पे दोगे। क्योंकि हमारा जो अटेंशन है, हमारा एक ह्यूमन बीइंग का अटेंशन, जो एवरेज माइंड होते हैं या थोड़ा अबव एवरेज होते, उनका 4 से 6 घंटे के बियॉन्ड अटेंशन नहीं रह पाता फोकस्ड तरीके से। आपने खुद भी ये सेंस किया होगा अपनी लाइफ में। दिन में हमारे गोल्डन आवर्स होते हैं, कुछ गोल्डन आवर्स होता है कि मॉर्निंग में आप उठ गए और आपने कुछ घंटे पढ़ लिया स्ट्रेच में, और बहुत अच्छे से पढ़ लिया, फिर आप दिन भर कुछ पढ़ ही नहीं पाए। गोल्डन आवर्स होते हैं 4 घंटे, और आप 4 घंटे के बियॉन्ड पढ़ोगे ही नहीं। और अगर आपको मान लो पिकनिक जाना है 9 बजे, ठीक है, अब जब आप 9 बजे पिकनिक जा रहे हो, आप सवेरे उठे 4 बजे और 4 घंटे पढ़ाई की, फिर उसके बाद पिकनिक चले गए, आपसे ज्यादा एंजॉय करेगा पिकनिक कोई? क्योंकि आप अपना काम फिनिश करके गए हो। आपको ट्यूशन सेंटर जाना है, आप ट्यूशन सेंटर में बहुत दरबदरी करो, पार्टी करो ऐसे, बट आप ट्यूशन सेंटर जाने से पहले 4 घंटे पढ़ाई करके गए हो। आप पूरा दिन बिजी थे, मेहमान आ गए, अब सब सो गए, सब काम खत्म हो गया, बट आप सोने से पहले 4 घंटे पढ़ाई करके सो गए। आपसे अच्छी नींद करेगा कोई? No, sir. अंडरस्टैंड, अभी के टाइम में आपकी लाइफ में आपको सुकून एक ही चीज दे सकता है रोज, वो है कि जो मैंने टाइम टेबल बनाया है दिन का 4 घंटे नई पढ़ाई को, वो मैं रोज दे के सोऊंगी। अगर कुछ भी नहीं, वो फिनिश करके काम करूंगी। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7. 7। बहुत ही ज्यादा मुश्किल सवाल था ये, एंड थैंक यू सो मच इसका जवाब देने के लिए। मैं समझ रहा हूँ मैं कितने गुणी लोगों के साथ वर्कशॉप कर रहा हूँ, बहुत सीखने के लिए मिल रहा है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अच्छा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, मान लिया। हफ्ते में टोटल आपको पढ़ाई जो करनी है, पढ़ाई आप हफ्ते में
टोटल में 24 घंटे की करोगे। कितने घंटों की? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के हिसाब से कितने दिन आपको पढ़ाई करनी है? हाँ, 24 आवर्स अगर आपको हफ्ते में पढ़ने हैं तो कितने दिन आपको पढ़ना है? 6 दिन, राइट? Yes, sir. हफ्ते में 7वें दिन कभी मत पढ़ना। 6 दिन पढ़ो, बट 6 दिन बराबर 24 घंटे पढ़ो। अगर आप 6 दिन में किसी दिन मिस हो गया तो आप क्या करोगे? आप वो दिन बराबर करोगे उन्हीं दिनों में। मानो अगर आपने किसी दिन 3 ही घंटे पढ़ पाए, बहुत अर्जेंसी हो गई, आप दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ोगे, बट कोशिश करो कि 6 घंटों में 24 घंटे का टाइम आप दो नई पढ़ाई को। आई रिपीट, न्यू रीडिंग। रिविजन जो है, रिवाइज करना इज नॉट न्यू रीडिंग। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। न्यू रीडिंग मतलब आपने पढ़ा, समझ क्या आया, जितना आप अपने दिमाग से समझ पाए उतना समझा आपने। बट अगर आप 100% फोकस करके पाए, यू विल 90% आप खुद समझोगे सारा। टीचर की जरूरत बाद में पड़ेगी। सो हफ्ते में आप 24 घंटे के हिसाब से 6 दिन पढ़ोगे। 7वां दिन जो होगा, यू विल ऑलवेज कीप इट एज अ हॉलीडे। उस दिन आप कोई भी काम मत करो, रेस्ट करो, मस्ती करो, घूमने के लिए जाओ, बिकॉज हमारे माइंड को रिफ्रेश होने के लिए एक दिन बहुत जरूरी होता है। इफ वी डोंट रिलैक्स ऑन टाइम, वी आर नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव ऑन नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट सैटरडे। जो भी आप छुट्टी रखोगे उसके नेक्स्ट वाले दिन यू विल नेवर बी हेल्थी एंड फोकस्ड एंड एनर्जेटिक अगर आप एक दिन का ब्रेक नहीं लोगे। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक आप नहीं लोगे, आप अपने माइंड को उस लूप में डाल रहे जहां पे वो एग्जर्ट हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, और आप एग्जॉस्टेड माइंड के साथ आराम से लेक्चर को समझ नहीं पाओगे, टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। सो जब आप रिफ्रेश हो जाओगे, उसके बाद आप वापस पढ़ाई पे आ जाओगे 8वें दिन, आपको फिर से फ्रेशनेस लगेगी और आप पूरा फोकस्ड रहोगे। इसी तरीके से साल में महीने कितने? 12। बहुत सही जवाब दिया आलिया और नसरीना ने। ये भी एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी जो हमें नहीं पता थी। अच्छा, साल में कितने वीक्स होते हैं? 52। जोरदार तालियां। किसने बोला? इद्रीस। जोरदार तालियां किसके लिए बजाएं सारे? इद्रीस अभी बहुत ही अपने सिंहासन पे लेटे हुए हैं। अब देखिए, साल को आप हफ्तों में डिवाइड करो। डोंट लुक एट योर ईयर मंथ के हिसाब से, बिकॉज वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। साल को आप हफ्तों के हिसाब से देखो। साल में टोटल में 52 वीक्स। कितने वीक्स है? 52। ठीक है। सो आप क्या करोगे, जैसे मैंने ये उठाया है, आप पूरी तरह से अपने पेपर पे 52 वीक्स को डिवाइड, एक साल में ईयर 2021 जनवरी से दिसंबर तक शुरू करके आप 52 वीक्स बॉक्सेस बनाओगे। ठीक है। और हर बॉक्स में आप शुरुआत में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिखोगे। ठीक है। अब आप सुनो पूरा। जिस हफ्ते आपने बराबर 24 घंटे दिए और 24 घंटे में जो आपको पढ़ाई करनी थी, आपने पढ़ाई भी कंप्लीट की, उसको आप दोगे ग्रीन कलर से मार्क करोगे। पूरे वीक को ग्रीन कलर से, बॉक्स को ग्रीन कलर। किसी हफ्ते आपने 12 ही घंटे दी और आपकी पढ़ाई फिनिश नहीं हो गई, जो आपने असाइनमेंट बनाया था हफ्ते का वो आपका पूरा नहीं हो गया, तो आप उसको आधा ग्रीन आधा रेड रखोगे। कोई हफ्ता जिस हफ्ते आप कुछ भी नहीं पढ़ पाए, आप उस वीक को पूरा रेड करो। और ये सारी चीजें आप दीवार पे पेस्ट करो। ये बड़ा जो चार्ट है ये दीवार पे रखो। ये सारा कोडेड रहेगा। जब आप दूर से देखोगे साल को, आपको पता चलेगा अच्छा इस हफ्ते मैंने कुछ नहीं किया, अरे ये तो रेड में चला गया। छोटी मोटी गलतियां सही करने का मौका बहुत क्विकली मिलता है।
जब गलती बहुत बड़ी हो, जब बहुत वक्त भी गया हो, उसको रेक्टिफाई करने का मौका नहीं मिलता। सो एक हफ्ता अगर सही नहीं गया, रेड में चला गया, अब नेक्स्ट आपका प्रेशर क्या रहेगा माइंड में, इसको ग्रीन बनाने का। अपने टाइम टेबल को गेम की तरह ट्रीट करो कि रेड और ग्रीन वाला गेम। दूर से जब आप देखोगे जितने हफ्ते इस साल के चले गए, आप देखोगे मेरे इस साल में कितने हफ्ते ग्रीन में चले गए, कितने रेड में चले गए। और आपको उससे क्या होगा, आपको आने वाले टाइम के लिए प्रेशर बिल्डअप होगा, और जो प्रेशर स्ट्रेस नहीं होगा, एक पॉजिटिव प्रेशर होगा। और एक हफ्ता एक बुक के लिए दे दो, दूसरा हफ्ता दूसरे बुक के लिए। डोंट गिव 2 वीक्स फॉर सिंगल बुक। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम टाइम जब आएगा तब आप अलग तरीके से पैटर्न बना लो, बट अभी के लिए आप बस एक हफ्ते में एक ही बुक पढ़ो। एक हफ्ते में 10 बुक्स मत पढ़ो। एलोकेट 1 वीक टू अ सिंगल सब्जेक्ट। दूसरे हफ्ते दूसरी बुक, तीसरे हफ्ते तीसरी, इसी तरीके से। फिर नेक्स्ट 5वें हफ्ते फिर से पहली वाली बुक, उसका दूसरा टॉपिक है, व्हाटएवर। कितना सिंपल लग रहा है? सिंपल लग रहा है कि नहीं? यस सर। आप Yes, sir. सबको मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। ऐसे ही आप अभी 52 वीक्स में डिवाइड करके अपने पेपर पे बना लीजिए, वीक 1, वीक 2, वीक 2। जो आप बाद में चार्ट बड़ा सा लाएंगे, उसमें अभी पुराना जितने भी हफ्ते चलेंगे। बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो टाइम टेबल है, ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट ने फॉलो किया है, सबसे बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ने फॉलो किया है, सबसे बड़े ग्लोबल। क्योंकि जब आपका कल को एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, एग्जाम फिनिश होके आप 10 दिन के लिए लेजर में नहीं चले जाओगे। एग्जाम आज फिनिश हो गया, एग्जाम के बाद एक दिन ऑफ लिया, उसके बाद आप 4 घंटे फिर से पढ़ने लगे। एंड व्हेन आई से न्यू रीडिंग डजंट मीन कि एकेडमिक रीडिंग। क्यों? अगर आपका कल को एग्जाम भी फिनिश हो, आपको फ्री टाइम मिल रहा है कुछ महीनों का, हर दिन 4 घंटे पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, नई जर्नल पढ़ो। मेक इट अ हैबिट फॉर होल लाइफ। ये लाइफ टाइम हैबिट बनाना है। 4 घंटे फॉर न्यू रीडिंग, 4 आवर्स फॉर न्यू रीडिंग। अभी आप 2 मिनट के टाइम में आप सब क्या करोगे, आप क्विकली अपने पेजेस पे बनाओगे 52 वीक्स का, और आप मुझे दिखाओगे वीडियो पे। आप सबका टाइम शुरू होता है अब। चलो टाइम अप। वीडियो ऑन करके सब अपना पेज सामने करेंगे सबके कैमरा के। काफी सारों का वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन करके जल्दी से अपने जो टाइम टेबल साल का बनाया, हफ्तों में डिवाइड करके, वो सब आप कैमरा के सामने रखिए। सालिमा, अशरफ, सुमरन, फातिमा, सानिया, मुर्तजा, आप सब, मोहसिन, फयाज, आप सबके कैमरा ऑफ है। शाबाश, मुझे दिख रहे हैं काफी सारों के। जल्दी से आप 1 मिनट में अपना सब अपने दिखाएंगे, वीक्स में डिवाइड हुए साल को सब एक बार सामने रखेंगे, और हम फोटो लेंगे इसका। कैमरा सिमरन, फातिमा, मोहसिन, फयाज, कैमरा ऑन। मुर्तजा, कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। मोहसिन फयाज, आपको